ओम श्री गणेशाय नमः। ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं विवाह से संबंधित, धन से संबंधित और राहु केतु के खराबी के लक्षण से संबंधित बात को बताने जा रहा हूँ और इसका उपाय भी बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक आप सुनिए। पहले मैं बता देता हूँ विवाह से संबंधित, अगर किसी लड़के लड़की के विवाह में बाधा हो, अवरोध हो, चाहते हुए भी रिश्ता नहीं बन पा रहा है, कई तरह की समस्या हो, किस तरह का ग्रहों की समस्या हो, पितृदोष हो या कोई भी समस्या हो, इस उपाय को कर लेने से 100% इससे लाभ होता है। तो पहले इस उपाय को मैं बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक आप सुनिए। किसी भी दिन आपको स्नान करके आप अपने घर के दक्षिणी तरफ वाले कमरे में सेंटर जो लंबाई चौड़ाई जो अपने मकान का है, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ से जो सेंटर दक्षिण का पड़ता है उसे दाहिने तरफ दक्षिण की तरफ मुँह करके खड़ा होते हैं, तो दाहिने तरफ एक हाथ हट करके वहाँ पर बैठना है। उत्तर की तरफ मुँह करके या पूर्व की तरफ मुँह करके आपको बैठना है। लाल आसन आप बिछा लीजिए। आगे अपने मार्केट में पहले जाइए 2 दिन 1 दिन पहले और मार्केट से रक्त चंदन खरीद लाइए आप 10-20 ग्राम और 100 ग्राम 50 ग्राम अगर खरीद लाइए। अगर एक काठ का एक चंदन जैसा होता है, अगर कहिएगा तो मार्केट में मिल जाएगा, हर जगह मिलता है और आप मंगा भी सकते हैं किसी ऑनलाइन भी। तो ये अगर मिलेगा, उस अगर को थोड़ा सा तोड़ करके कम 1-2 इंच कपूर जला करके किसी मिट्टी के बर्तन में या किसी पात्र में और उसमें अपने आग में डाल देना है, उसको जला देना है। उसका धूम धीरे धीरे निकलता रहेगा। आप आँख बंद कर लीजिएगा और कम से कम 400 ग्राम 500 ग्राम चावल को, इस चंदन को घिस करके, रक्त चंदन जो है उसको घिस करके उसी में लाल चंदन से और अक्षत को आपको रंग देना है। अक्षत टूटा हुआ नहीं चाहिए और रंग करके किसी या आप डिब्बा वगैरह में रख दें और आधा मुट्ठी 1 मुट्ठी ले करके दाहिने हाथ में आप वहाँ पर आसन पर बैठ जाएं और अपने बाएं हाथ में चना वगैरह या कोई जो भी अन्न हो या किशमिश हो 108 गिन कर रख लीजिए और एक कटोरी रख लीजिए। वहाँ पर उसी में आप गिराते जाइएगा, एक मंत्र बोलिए, गिराते जाइए और ये मुट्ठी बंद करिए। दो दाहिने हाथ का चावल लिए हैं जिसमें चंदन से रंगा हुआ चावल है, लाल चंदन से, उसको ले लीजिए और पहले 10 बार आप सांस को खींचिए और छोड़िए। तो एक बार गिनिए, 10 बार ऐसे करने के बाद से मंत्र पढ़ना शुरू कर दीजिए कि ओम गंधर्व देवाय नमः, ओम गंधर्व देवाय नमः, ओम गंधर्व देवाय नमः। इस तरह से 108 बार अगर हो जाए, ऐसे लगातार आपको 45 दिन पढ़ना है। अगर फुर्सत न हो तो 21 रोज तो ज़रूर आप पढ़िए, लेकिन इस बीच में मांस मदिरा आपको नहीं खाना है। लहसुन प्याज भी आप छोड़ें तो बहुत बेहतर होगा, नहीं छोड़े तो खाने के 2-3 घंटे के बाद, पूजा के बाद 1-2 घंटे के बाद ही आप खा सकते हैं और शाम को खा सकते हैं। लेकिन आप इस तरह से करिए और अपने हाथ का जो अक्षत है वो अक्षत को उसी दीवार के दक्षिणी दीवार की तरफ रख करके नीचे और उसको ढक दीजिए। सुबह उसको कोई भी ले जा कर के बाहर करके किसी पशु पक्षी को डाल सकता है या प्रति ज़मीन पर रख सकता है, चिट्टी उट्टी खा जाएंगी या गाय वगैरह खा जाएगी। इस डेली इस तरह से करना है और आपको ये निवाह देना है। आपको निश्चित है कि 3 और 4 महीने के अंदर में इतने दिन अगर कर लेते हैं तो शादी के लिए आपका योग बन जाएगा। चाहे किसी प्रकार का आपकी रुकावट हो, किसी तरह का रुकावट, ये एकदम ये वास्तु से संबंधित, आपके शरीर से संबंधित इस सारे ग्रहों को गंधर्व देवता जो हैं ये ले करके आपके जीवन में खुशियाँ ला ही देंगे। उसके बाद से अब धन से संबंधित मैं बात बताने जा रहा हूँ। बहुत से लोग धन कमाते हैं लेकिन बचत कम होता है, या धन बचत भी होता है तो अचानक कभी न कभी कुछ ऐसे कोर्ट है, कचहरी है, रोग है, संक्रमण है, परेशान है, चोट चपेट है या अनावश्यक सोच जो जिसको सोचा नहीं है उस तरह के आकर के पैसा लग जाता है। सोचे हैं कि पॉजिटिव काम में खर्च करने के लिए, तो उसके लिए न खर्च करके दूसरी जगह हो जाता है। ये केतु की गड़बड़ी के चलते होता है। केतु जब खराब होता है
तो उसके जीवन में कम से कम आगजनी होता है, अथवा बिछुड़न होता है, अथवा मृत्यु, अकाल मृत्यु घर में होता है, अथवा दिमाग में उस व्यक्ति को गड़बड़ी चलता है, अथवा चोट चपेट लग जाता है, घाव अथवा निकलने लगता है, या ऑपरेशन की नौबत आ जाती है, या सबसे पीड़ित हो जाता है जितने लक्षण मैंने बताया, अथवा संक्रमण हो जाता है, किसी व्यक्ति से मोह भंग हो जाता है, ज़्यादा अंधभक्ति में वो आदमी रहने लगता है, शत्रु से घिर जाता है, जादू टोना हो, या नज़र लग जाना हो, या भूत प्रेत की साया से ग्रसित हो जाना हो, शिकार हो जाना हो, उच्च वस्तु ऊंचे स्थान से गिर जाना हो, या विष पान करने की मन करता हो, फांसी लगाने की मन करता हो, कई तरह की असुविधा होता हो, परीक्षा में या किसी चीज़ में सफलता बार बार होने से मर जाने की मन करता हो, डिप्रेशन हो जाता हो, ये सब केतु का उपद्रव होता है। और राहु की उपद्रव होती हैं कि कोर्ट कचहरी का मुकदमा से घिर जाता है व्यक्ति। अगर ये नहीं हुआ तो निसंतान हो जाता है, ये नहीं हुआ तो केवल पुत्री ही प्राप्त होती हैं, ये नहीं हुआ तो कोई गर्भ ठहरता है, गिर जाता है, ख़त्म हो जाते हैं, बच्चे होकर मर जाते, अथवा सेक्स से संबंधित गड़बड़ी हो जाता है, अथवा पति पत्नी में तलाक की नौबत आ जाती है, अथवा रोज़ रोज़ कलह होता है, अथवा गाली देने वाला वो व्यक्ति हो जाता है, अथवा किसी को धोखा या धोखा खाने वाला हो जाता है, राहु की गड़बड़ी चलती है तो, या किसी के पीछे पीछे भागने वाला, लड़कियों के पीछे पीछे घूमने वाला हो जाता है, अथवा क्रोधी हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, अथवा रुपया जो है गिन करके रखता है और रुपया में से गायब हो जाता है, पता नहीं चलता कि रुपया कब गया, किसने काढ़ा, किसी दूसरे पर भ्रम हो जाता है, भ्रमित होने लगता है व्यक्ति, कई तरह की बाधा उधाएँ सब आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होने लगता है, नल चूने लगता है, दीवार में फट जाता है, रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, इस तरह का होता है, अथवा किसी को समझाने की बार बार समझाने की आदत पड़ जाती है, अथवा बच्चों को बार बार समझाते हैं तब भी वो बच्चा समझ नहीं पाता है, बच्चे बिगड़ने लगते हैं, आपकी कहना नहीं मानते हैं, इस तरह का, अथवा भय और से ग्रसित आप रहते हैं, कुढ़न होता है कि इस तरह दूसरे से लेकर ईर्ष्या और डाह बनी रहती है, आपके डीएनए जो है उसमें गड़बड़ी हो जाती है, और इस तरह का उपद्रव होने लगता है राहु के चलते। इसमें से कोई एक हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, जितना परसेंट खराब रहता है। तो इन दोनों को ठीक करने के लिए, केतु को ठीक करने की कठिनाई बहुत है, उसकी जन्म कुंडली की आवश्यकता होती है। ऐसे भी उसका उपाय है, जो जन्म कुंडली अगर न हो, ये लक्षण मिलता हो तो गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ अथवा गणेश जी का अनुष्ठान वगैरह कराते हैं इस तरह से। या राहु के लिए आपको हरा चीज़ बकरियों को खिलाते हैं, या बकरी खरीद करके दान करते हैं, अथवा राहु के से संबंधित सरस्वती का या ब्रह्मा जी के गायत्री वगैरह, अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाते हैं, अथवा चाय पत्ती दान करवाते हैं राहु के लिए। जब राहु केतु दोनों एक दूसरे से सिंक हो जाते हैं तो जीवन में बहुत खुशी मिलती है, सब कुछ ठीक चलने लगता है, अचानक होना काम बंद हो जाता है और बरकत भी होने लगता है, धन की वर्षा होने लगती है केतु के ठीक होने से। केतु को ठीक होने के लिए जन्म कुंडली में अगर जिस स्थान पर जिस भाव में बैठा, जैसे मान लीजिए पंचम भाव में सिंह राशि पर केतु बैठे हुए हैं जन्म के समय में, तो अब आप गेहूं दान कीजिएगा, गुड़ दान कीजिए, तंबा दान कीजिएगा, लाल वस्त्र दान कीजिएगा, और वो भी टीचर या जॉब में रहने वाले या अपने पार्टनर को या अपने अफेयर करने वाले दोस्तों में दान कीजिएगा, अथवा बच्चों में, छात्रों में, स्कूल में, अनाथालय में, जो अनाथालय बच्चों का पढ़ाई वाला जगह है, तो आपको लाभ होगा। इस तरह से अन्य भाव को आप समझ जाइए कि उसी से संबंधित, उसी राशि से संबंधित दान अगर आप लगातार करते हैं, अथवा एक कम से कम रविवार, मंगलवार, केतु के दिन जो होता है मंगलवार या बृहस्पतिवार को आप करते हैं, हफ्ता में 2-3 बार करते हैं, लगातार 45 दिन अगर करते हैं, मंगलवार से शुरू करके या बृहस्पतिवार से, तो समझिए कि ये केतु एकदम सही हो गया। और 2-3 महीने के बाद से धन इतना धीरे धीरे बढ़ने लगा कि कब बढ़ गया आपको पता भी नहीं चलेगा। 100% ये काम करता है, इसको देखा गया है प्रायोगिक रूप से। तो इसलिए आप इसको करिए, इस लक्षण को समझिए। और विवाह से संबंधित मैंने बता दिया,
धन्यवाद।